अगर कभी ये जोश और जुनून थोड़ा सा कम पड़ने लगे तो इमेजिन कर लेना, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन होने के बाद आपके मोबाइल फोन पे फोन आ रहे हैं, आप एक फोन रिसीव कर रहे हैं और उससे लगभग 2-3 मिनट तक बात कर रहे हैं। इतनी देर में ही आपके फोन पे 20-25 मिस्ड कॉल और पड़े हैं, क्योंकि 20-25 लोग जो है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। इमेजिन करना। फिर आप जो है जगह जगह से बधाइयां आ रही है, बाकी रिश्तेदारों की बधाइयां आ रही है, और घर वाले मम्मी और पापा कह रहे हैं कि जल्दी से घर आ जाओ तुम, जल्दी से हम मिलना चाह रहे हैं, या गांव के लोग ढोल नगाड़े लेके तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। और तुम जब गांव जाते हो तो ढोल नगाड़ों से तुम्हारा स्वागत हो रहा है, साफे पहनाए जा रहे हैं। मम्मी और पापा को इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि वो तुम्हें थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो थैंक यू बोल नहीं पा रहे हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे हैं। इमेजिन करो। और उनको प्राउड फील हो रहा है कि तुम उनका जो आप उनके बेटे हो और आपने उनको वो मौका दिया कि आप जो है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। आपके समाज के लोग जो है जगह जगह स्वागत समारोह रख रहे हैं, सम्मान समारोह रख रहे हैं कि उनके, ये बाद में होता है रिजल्ट आने के बाद, अलग अलग जाति के लोग अपनी अपनी जाति के लोगों को जो भी सफल होते हैं उनका सम्मान समारोह रखते हैं, उन्हें साफे पहनाते हैं और उनसे स्पीच दिलाते हैं। वैसे उनके इंटेंशन बहुत ही अच्छे होते हैं, इसमें जातिवाद वाला एंगल तो थोड़ा सा होता है, लेकिन इसके साथ ही ये होता है कि जब भी ऐसे स्वागत समारोह होते हैं, सम्मान समारोह होते हैं, और वहां जितने भी लोग आए हुए होते हैं, तो जो सफल लोग होते हैं वहां आगे आके उनका जब सम्मान होता है और वह जब वो स्पीच देते हैं, तो बाकी वाले जो पेरेंट्स बैठे होते हैं उनके भी उसी समय रोंगटे खड़े होते हैं और वो वहीं से वो ये प्रण लेके उठते हैं कि अगला जो सम्मान समारोह होगा उसमें मेरा बेटा या मेरी बेटी भी यही सम्मान हो रहा होगा। और वो घर जाते ही अपने बेटे या बेटी को भी मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें भी तैयारी करनी है, तुम्हें भी सफल होना है, ताकि हम लोग गौरवान्वित महसूस कर सकें। तो ये चीजें मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सीरियसली इस बात पे सोचना चाहिए कि क्या आपके माता पिता को आप पे गर्व करने का अधिकार नहीं है? जब दूसरे लोग सफल होते हैं, यहाँ अभी आपने देखा जैसे पृथ्वी का सिलेक्शन हुआ, तो जालोर जिले में पूरे में उनके माता पिता का सम्मान इतना ज्यादा बढ़ गया, रातों रात। वो कल तक सामान्य व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन एकदम से पूरे जिले में आइडियल पेरेंट्स के रूप में, एक हीरो के रूप में वो उभर के सामने आए। और इसी तरह से आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उनके माता पिता का सम्मान एकदम से पूरे समाज में बढ़ जाता है और वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आप लोगों के मन में भी हमेशा ये विचार आना चाहिए कि क्या मैं एक निकम्मा बेटा हूं? क्या मैं मेरे माता पिता को इतना गर्व महसूस करने का अवसर नहीं दे सकता? और अगर मैं अपने माता पिता को इतना गर्व महसूस करने का अवसर नहीं दे सकता, तो मेरे से गया बीता कोई आदमी है नहीं। मेरे माता पिता को प्राउड होना चाहिए कि मैं उनका संतान हूं। मेरे भाइयों को मुझ पे प्राउड होना चाहिए, मेरे मित्रों को, मेरे रिश्तेदारों को, सबको मुझ पे गर्व होना चाहिए। ऐसा काम मुझे इस जीवन में करना है। ऐसा फील आपके अंदर हमेशा, खुद तो बनोगे तो खुद की जिंदगी तो सफल होगी होगी, खुद को तो वो सारे संसाधन, वो सारी चीजें, वो अथॉरिटी, वो पैसा, वो सब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन केवल खुद तक सोचने की बजाय खुद के लिए सोचोगे तो आदमी कभी भी ये कर लेगा, बढ़ने दे रे यार, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, अपन तो जी लेंगे जिंदगी कैसे ही। ऐसे करके व्यक्ति जो है वो कभी भी लापरवाह हो सकता है। लेकिन व्यक्ति अगर ये सोचता है कि नहीं, मुझे मेरे लिए नहीं करना है, मुझे मेरे माता पिता को गर्व महसूस कराना है, मेरे भाइयों को गर्व महसूस कराना है, मेरे मित्रों और रिश्तेदारों को ये महसूस करवाना है, मेरे गांव के लोगों को ये महसूस करवाना है कि उनके गांव का कोई बंदा है जो सफल हुआ है और आगे वहां बैठा है, और कभी भी काम पड़ेगा तो आधी रात को भी वो लोग फोन करके कह सकते हैं और निश्चिंत होकर रह सकते हैं, प्राउड फील कर सकते हैं। तो उनको मुझे प्राउड फील करवाना। अगर इस तरह के संकल्प लेके आप इस पथ पर, इस रास्ते पर चलोगे, तो आप कभी लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद के सुखों को त्याग सकता है, लेकिन दूसरों के सुख को और दूसरों के गर्व को त्यागने का अधिकार आपको है नहीं। उसके बाद आपके ऊपर एक एक बोझ आ जाता है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और अगर आप जिंदगी में सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी में तो असफल होंगे ही होंगे, आप कई चीजों से वंचित तो होंगे ही होंगे। वो हो सकते हैं, आप अपने आप को कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों को
उनके सुख से, उनके गर्व से वंचित नहीं कर सकते। ये एक नैतिक दबाव आपके ऊपर ऐसा होगा जो आपको कभी चैन से बैठने नहीं देगा और हमेशा प्रेरणा के रूप में आपको आगे बढ़ाता रहेगा। तो इसलिए अपनी सफलता को सब लोगों के साथ जोड़ के देखें और हमेशा ये संकल्प लें कि मुझे उन सबको गर्व महसूस करवाना है। तो ये चीज आपको जो है वो लंबे समय तक जो है प्रेरणा देती रहेगी, ऊर्जा देती रहेगी। वैसे आपकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। मुझे याद है कि जिस दिन मैंने पहली बार तय किया था कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, और एक बार मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं आरएस की तैयारी करूंगा। तो आरएस की तैयारी करूंगा, जिस समय ये मेरे दिमाग में विचार करीब शाम के 8 बजे के करीब मेरे दिमाग में ये विचार आया था कि शाम का 8 बजे थे, हम दोस्त लोग बैठे बात कर रहे थे, तो उस समय मेरे दिमाग में विचार आया कि यार क्या करें, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है। तो एक दोस्त ने कहा कि यार आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं, आरएस की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है यार। उस दिन मुझे पता नहीं क्यों कैसे जोश आया, कहीं कोई मुझे मोटिवेशन देने वाला वो नहीं था। एक बैठे बैठे यूं दोस्तों के बीच में बात हुई और मैंने तय किया कि मैं आरएस की तैयारी करूंगा। और जो ही तैयारी करूंगा इतना विचार आया, तो मेरे दिमाग में नेक्स्ट विचार ये था कि तैयारी करूंगा तो मैं बनूंगा ही। ऑब्वियस सी बात है। और बनूंगा तो मेरी जिंदगी क्या होगी। तो एकदम से मेरे सामने जो है वो तस्वीरें घूमने लग गई। मैं बनने के बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद मेरे पास फोन आया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। और मुझे हमेशा मेरी रैंक जो है टॉप 10 में ही दिखती थी, और मुझे लगा मेरी 4th रैंक जो है वो आ रही है। और मेरे दोस्तों की बधाई पे बधाई, बधाई पे बधाई जो है वो फोन आ रहे हैं। और फिर मैं यहाँ से गांव जा रहा हूँ, और गांव जा रहा हूं तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हैं और वो ढोल नगाड़ों से मेरा स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद मैं वो सारी इमेजिनेशन 1 घंटे के अंदर ही मेरे दिमाग में फैल दौड़ गई। और अब मैं एसडीएम ऑफिस में भी बैठा हूं, और एसडीएम ऑफिस के तहत दूसरे दिन जो लोग आ रहे हैं काम के लिए, मैं एक के बाद एक काम करता जा रहा हूं। और मेरे अंडर में काम करने वाला जो स्टाफ है उन सबको नसीहत भी दे रहा हूं, उनको डांट भी रहा हूं कि ये जो गरीब लोग हैं इनका काम किया करो, भगवान ने तुम्हें ऐसा मौका दिया है और तुम इस मौके को छोड़ नहीं सकते। तो इतने मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि आप इमेजिन नहीं करोगे। उसके जस्ट 1 घंटे के अंदर ही मैं इधर उधर दौड़ा कि अपने आसपास हॉस्टल में कोई है जो आरएस की तैयारी करता है। तो पता चला पूरे हॉस्टल में कोई नहीं था, क्योंकि मुझे उसी समय कोई बुक चाहिए थी आरएस की, और उसी समय पढ़ना शुरू करना था। शाम के 8 बजे ही मुझे पढ़ना शुरू करना था। फिर मैंने पता किया कि यार यहाँ अपने अपने साइंस हॉस्टल है, साइंस न्यू कैंपस पढ़ता था मैं जोधपुर में। तो मैंने सोचा कि फिर जो आर्ट्स ओल्ड कैंपस के जो आर्ट्स वाले हॉस्टल है उनसे तो मुझे उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। जब साइंस वाले ही कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आर्ट्स वाले तो क्या ही कर रहे होंगे, वहां भी आरएस की तैयारी करने वाला कोई होगा नहीं। तो फिर हमारे पड़ोस में ही इंजीनियरिंग हॉस्टल पढ़ते थे, मैं वहां गया इंजीनियरिंग वालों के पास। उसमें भी मेरे 8-10 दोस्त थे, उनके पास मैं कोई यहाँ पे है जो आरएस की तैयारी कर रहा है और मुझे अभी के अभी जो है वो बुक्स चाहिए। तो ये ढूंढते ढूंढते हॉस्टल हॉस्टल तब तक जो है 10 बज गए, कहीं पे भी मुझे बुक मिली नहीं। फिर मुझे लगा चलो यहाँ नहीं मिल रही है तो मैं बुक स्टोर पे जाता हूँ और वहां से बुक खरीद के लेके आता हूँ, और आज ही तैयारी शुरू करनी है, आज सोने से पहले ही मुझे पढ़ना है। लेकिन शाम के तब तक कहा कि बुक स्टोर भी सारे बंद हो गए हैं। तो आप इमेजिन नहीं करोगे उस रात, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी, और बस ले लेके संकल्प शक्ति आ रही थी, बस मुझे तैयारी करनी है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ूंगा, केवल 4-5 घंटे सोऊंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और मैं केवल पढ़ाई करूंगा, केवल पढ़ाई करूंगा, और केवल पढ़ाई, जी जान लगा दूंगा, अपनी ऊर्जा का एक एक अणु इसमें लगा दूंगा, अपने समय का एक एक पल में इस तैयारी में लगा दूंगा। और वो जो जोश था वो खुमारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में भी वैसा ही जोश और खुमारी इस समय होगी।